हैं आपका अपने YouTube चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रोज का चैप्टर नंबर 8वां। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मिज़बिल द ऑटर। देखिए, ऑटर का मतलब होता है उदबिलाव, और उदबिलाव का नाम क्या रखा गया है? मिज़बिल। ये जो है उदबिलाव का नाम ही क्या रख दिए हैं? मिज़बिल। तो मिज़बिल को क्या मतलब, ऑटर को क्या बुला रहे हैं? मिज़बिल। ठीक, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये जो गोविन मैक्सवेल हैं, जिसके राइटर है, तो ये अपनी कहानी बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें गोविन मैक्सवेल जो है स्कॉटलैंड के पश्चिम में कैम्फ्यूस फेरना में एक जो है कुटिया में रहते थे। ठीक, तो वहाँ पर उन्होंने एक कुत्ता पाल लिया था, बट और कुत्ते का नाम क्या था? जानी। बट जो है किसी कारणवश जानी मर जाता है, तो इन्होंने जो है फिर से नहीं सोचा कि मैं कुत्ता ही पालूंगा। ठीक, तो इन्होंने सोचा कि मैं कुत्ते के अलावा जो है कोई पालतू जानवर वगैरह या फिर पालूंगा। तो वो पालतू जानवर क्या था? मिज़बिल था। ठीक, तो मिज़बिल के साथ उनका कैसा जो है समय बीता, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो है इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है। ठीक, तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। दिया है ईयरली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, यानी 9 वर्ष के 1956 के 9 वर्ष के स्टार्ट में या फिर प्रारंभ में आई ट्रेवल्ड, मैंने जो है मैं यात्रा पर गया। कहाँ पर? टू साउथर्न इराक, दक्षिण इराक की। यानी जो है 1956 के नए साल के दिन 9 ईयर्स में मैं जो है साउथ इराक की यात्रा पर गया। कौन बोल रहे हैं? इसके राइटर बोल रहे हैं। देखिए, बाय देम इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड द, देखिए बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, मैंने जो है अपने मन में एक विचार बना लिया था या फिर बना चुका था, दैट कि आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इंस्टीड ऑफ ए डॉग, कि मैं जो है कुत्ते की जगह एक उदबिलाव को पालूंगा। यानी उन्होंने मन बना लिया था, आई शुड लाइक मुझे चाहिए था, फिर मुझे पसंद था, या फिर कि मैं रखना चाहता हूँ एन ऑटर इंस्टीड मतलब बजाय ऑफ ए डॉग, यानी कुत्ते के। यानी जो मैं एक कुत्ते की बजाय एक जो है ऑटर यानी उदबिलाव को रखना चाहता हूँ या फिर पालना चाहता हूँ। देखो, एंड और दैट कैमस फेरना, कहाँ और कहाँ पर? कैमस फेरना। देखिए, रेंज्ड बाय वाटर ए स्टोन थ्रू फ्रॉम इट्स डोर, रिंग्स बाय वाटर ए स्टोन ऑफ थ्रू फ्रॉम द डोर, जो दरवाजे से थोड़ी ही दूर पर क्या है? पानी है। यानी कहने का मतलब जो उदबिलाव होता है उसको पानी बहुत पसंद है, वो पानी में मतलब खेलता रहता है। ठीक, तो वही बोल रहे हैं कि मैं उदबिलाव को पालूंगा और हमारे घर से पानी जो है ज़्यादा दूर नहीं है, लाना पड़ेगा, थोड़ी दूर में है, तो दरवाजे के पास ही है, तो मैं उदबिलाव को ही पालूंगा। आगे देखो, वुड बी एन इमिनेटली सुटेबल स्पॉट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और बोल रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये क्या होगा? बहुत सही तरीका होगा, यानी हमारे लिए पर्याप्त होगा। यानी जो है कहने का मतलब उदबिलाव को पालना हमारे लिए जो है मतलब अच्छा रहेगा कि मुझे पानी की ज़रूरत मतलब ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, हमारे दरवाजे के पास भी पानी है, और उदबिलाव के देखभाल के लिए सब कुछ प्रयुक्त है, यानी इसका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक, आगे चलिए। वेन, जब, देखिए आगे दिया है, वेन जब आई कैजुअली मेंशन, मैंने जो है मेंशन यानी बताया, दिस टू ए फ्रेंड, यानी कैजुअली मतलब विचार को, फ्रेंड मतलब मित्र को, यानी जब मैंने अपने इस विचार को अपने मित्र के साथ शेयर किया, फिर मित्र को बताया, ही कैजुअली रिप्लाइड, तो वह तुरंत ही जो है बिना सोचे क्या किया? उत्तर दिया, दैट कि आई हैड बेटर गॉट इन द टिग्रिस मर्सेस, उसने उत्तर दिया कि तुम्हें जो है उदबिलाव टिग्रिस के दलदल में बहुत अच्छा मिल जाएगा। देखिए, उन्होंने दिया आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मर्सेज, ने उसने जो उसके मित्र ने तुरंत उत्तर दिया कि तुम्हें जो है टिग्रिस के दलदल में एक अच्छा उदबिलाव मिल जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब वहाँ पर उदबिलाव अच्छे होते हैं, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। फॉर, क्योंकि देयर दे वर कॉमन्स इन मॉस्क्यूटो, वहाँ ये मच्छरों की तरह होते हैं। यानी कहने का मतलब जो वहाँ का जो दलदल है, वहाँ पर जो ऑटर्स यानी उदबिलाव होते हैं, वो किसकी तरह होते हैं? मच्छर की तरह होते हैं। एंड वर ऑफ्टन टर्म्ड बाई द
अरब्स, और प्रायः अरब उन्हें पालतू बना लेते। नहीं, कहने का मतलब जिस प्रकार से हम लोग कुत्ते को पालतू बनाकर पालते हैं, उसी तरह वहाँ के जो अरबी लोग हैं वो इस ऊदबिलाव को अपना पालतू बनाकर जो है पालते हैं। देखिए, वी वर गोइंग टू बसरा, हम लोग बसरा जाने के लिए तैयार हो गए। टू द कंसल्ट जनरल ऑफ कलेक्ट, कंसलेट जनरल के दफ्तर में, कलेक्ट मतलब इकट्ठा होने, कहने का मतलब हम लोग बसरा में कंसलेट जनरल के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। एंड और आंसर आवर मेल, अपने जो है मेल का उत्तर फ्रॉम यूरोप, यूरोप से, नहीं यूरोप से अपने मेल का उत्तर लेने के लिए हम लोग जो है कंसलेट जनरल में पहुंच गए। देखिए, एट द कंसलेट जनरल, और कंसलेट जनरल में भी फाउंड, हमने पाया दैट कि माई फ्रेंड, मेरे मित्र का जो मेल है, हैड अराइव्ड, आ गया है, बट लेकिन दैट माई हैड नॉट, लेकिन मेरा जो है वह नहीं आया है। यानी जो है उन दोनों ने जो है यूरोप में मेल में मतलब जो है मेल जैसे होता है ना चिट्ठी भेजना, वैसे डाला था, बट उसने जब वो लोग वहाँ पर गए, यानी जब वो लेने के लिए गए अपना रिप्लाई, तो उनके मित्र का रिप्लाई आ गया था, बस उसका नहीं आया था। यानी ये लोग यही डालने हो गए होंगे कि कहीं बिलाव बिकाऊ वगैरह है तो अपना दीजिए, तो इसके मित्र में भी डाला था, ये भी डाला था, बट इसके मित्र का तो आ गया, बट इसका नहीं आ पाया था। ठीक, चलिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए, आई केबल, केबल मतलब क्या होता है, तार, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को, मैंने जो है इंग्लैंड को केबल किया, फिर तार, ये कहने का मतलब जैसे बोलते हैं पुराने जो आपके दादाजी होंगे, वहाँ से आप दादा वगैरह से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे पहले हम लोग तार भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, जो महीने महीने के बाद उसका रिप्लाई आता था या फिर पहुँचता था। ठीक, तो ये बोल रहे हैं आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने जो है इंग्लैंड को तार किया, केबल किया, फिर चिट्ठी भेजा। एंड वेन, और जब, देयर डे लेटर, 3 डे लेटर, 3 दिन बाद, नथिंग हैड हैपेंड, कोई भी उत्तर नहीं आया। यानी फिर जो है इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को एक तार भेजा, फिर चिट्ठी भेजा, लेकिन इसके बावजूद यानी 3 दिन बीत गए, बट वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। आई ट्राइड टू टेलीफोन, मैंने जो है टेलीफोन करने का प्रयास किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स, देखिए द कॉल टू बी, देखिए कॉल करना पड़ता है, टू बी बुक 24 आवर, 24 घंटे पहले बुक करने के लिए, इन एडवांस में। कहने का मतलब वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है 24 घंटे पहले ही फ़ोन करके बुक करना पड़ता है। नहीं, जैसे कोई चीज़ अगर बुक कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो वो सब जो है आपको 24 घंटे पहले ही बुक करना होता है। देखिए, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, मैं लाइन के बाहर ही रह गया। नहीं, कहने का मतलब पहले दिन लाइन लगाए थे बट लाइन के वो बाहर हो गए, उनका नंबर नहीं आया। ऑन द सेकंड द एक्सचेंज, और जो दूसरा दिन था वो किसी कारण से जो है दूसरे दिन किसी कारणवश वाज क्लोज फॉर रिलीजियस हॉलीडे, किसी फेस्टिवल छुट्टी के कारण वह क्या था, बंद था। पहला दिन तो उनको लाइन में बीत गया, बट दूसरा दिन जो है किसी फेस्टिवल नहीं, किसी जो है धार्मिक छुट्टी की वजह से उनका जो है वो मतलब बंद था, यानी जो है बंद था। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन, तीसरे दिन किसी और कारण वजह से, किसी दूसरे कारण वजह से वो क्या था, बंद था। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा मित्र क्या हो गया, चला गया। तीसरे दिन जो है मेरा मित्र चला गया। एंड और आई अरेंज टू मीट हिम, मैं उससे मिलने की जो है मतलब अरेंज किया, या फिर बोल सकते हैं जैसे मतलब विचार बनाया कि कैसे मिलना है। ठीक, देखिए, इन ए वीक्स टाइम, उस सप्ताह में, नहीं उस सप्ताह के किसी समय में मैंने उससे मिलने का जो है अरेंज किया। 5 डे लेटर 5 दिन बाद, माई मेल अराउंड, मेरा मेल आ गया। आई कैरिड टू माई बेडरूम टू रीड, मैं उसे पढ़ने के लिए अपने बेडरूम में ले गया। यानी कहने का मतलब जो मेल आया था उनका, उसको पढ़ने के लिए अपने बेडरूम में गए। एंड देर, और वहाँ, स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर पर उन्होंने जो है स्क्वेटिंग मतलब जैसे होता है, जैसे आप लोग गोड़ हाथ सरिया के बैठ जाते हैं, उसे आलती पलती जो है देहाती भाषा में बोलते हैं, तो ऐसे बोलेंगे। एंड देर, और वहाँ स्क्वायरिटिंग ऑन द फ्लोर पर जो है पैर को सरिया कर, वेयर 2 अरब्स, 2 अरबी लोग बैठे हुए थे। नहीं, अपने पैर को जो है सरिया कर 2 अरबी लोग वहाँ पर फर्श पर बैठे थे। बिसाइड देम, उनके बगल में लेटा हुआ था, सैक, एक जो है बोरा था, दैट स्क्वायर में फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो समय समय पर उछल रहा था। यानी उनके बगल में एक जो है बोरा मतलब रखा हुआ, जो मतलब उछल रहा था। जैसे अब आपको कहीं पर बंद कर दें, बांध दे तो आप लोग उछलते रहते हैं ना, उसी प्रकार से वो समय समय पर उछल रहा जो बोरा था। देखिए, दे हैंडेड मी, मेरे हाथ में दे दिया, नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने एक नोट को, नहीं जो है एक नोट
नोट को मेरे मित्र ने मेरे हाथ में दे दिया। हियर इज़ योर ऑटर, उसने कहा कि यह तुम्हारा ऑटर है। यानी जो है वो जो बोरे उछल रहा था उस बोरे में क्या था, ऑटर था, जो उसका मित्र लाया था और जिससे खरीद के लाए 2 अरबी थे, तो वो पहुंचाने आए थे। तो जो जब ये गया तो उन्होंने देखा 2 अरबी अलती मारकर जो है फ्लोर पर बैठे हुए हैं। तब उसके बाद जो है उसके मित्र ने एक नोट को थमाते हुए बोला कि ये लो तुम्हारा ऑटर। ठीक, आई होप यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए सेकंड पैराग्राफ पे चल, देखिए यहाँ पर ये उद्बिलाव आपका छपा हुआ है। ठीक, चलिए सेकंड पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। दिया है विथ द ओपनिंग ऑफ दैट सेक, उस बोरे को खोलते ही, सेक मतलब बोरा, ओपनिंग मतलब खोलने, उस बोरे को खोलते ही बिगेन ए फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब अभी उस जाली कुत्ते की वियोग में थे, फिर उन्होंने सोचा कि मैं ऑटर पालूंगा। तो अब देखिए अभी तो कुत्ते के साथ जैसे जिए थे तो पास्ट की बात थी, बट अब जो है उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। यानी अब नई कहानी शुरू होगी, किसके साथ, ऑटर के साथ। दैट हैज़ नॉट एट एंडेड, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। एंड माई फॉर ऑल आई नो, और तब तक मैं, जो कहने का मतलब और जहाँ तक मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, और तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैं नहीं करूँगा। यानी कह रहे हैं जो बातें मैं बता रहा हूँ अभी मतलब समझ नहीं हो गया कि बस ऑर्डर मिल गया बस समाप्त हो गया, नहीं, अभी मैं आगे बताऊँगा और जब तक मैं बताता रहूँगा तब तक ये समाप्त नहीं होगा। यानी हमें समझा रहे हैं कि भी आगे भी है। देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज़ इन इफेक्ट, वास्तव में यह ए थ्रेडन एक, ये कह रहे हैं कि दैट हैज़ नॉट एट इंडियन, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। एंड मे फॉर ऑल आई न्यू, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, दैट इन बिफोर आई डू, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। ये जो कहने का मतलब अभी तक मैं समाप्त नहीं हुआ, जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक समाप्त नहीं होगा। इट इज़ इन इफेक्ट, वास्तव में यह ए थ्रिल्डन, एक गुलामी है, टू ऑटर्स, उद्बिलाव की। नहीं कह रहे हैं वास्तव में यह उद्बिलाव की एक गुलामी है। ऑन ऑटर फिक्सेशन, यह उद्बिलाव की प्रति लगाव है। यानी कहने का मतलब जो मैं उद्बिलाव को पाल रहा हूँ तो मेरा उद्बिलाव के प्रति जो है लगाव है इतना, इसलिए पाल रहा हूँ। दैट आई हैव सिंस फाउंड, जिसे मैंने पाया है, टू बी शेयर्ड बाई मस्ट द पीपुल, यानी कहने का मतलब और अब कई लोगों से साझा किया है। वो हैव ईवर आवन, जो इनमें से कभी एक जो है मालिक हुए थे। ये कहने का मतलब कई लोगों से मतलब मैंने साझा किया है, और जो इनमें से कई लोग ऐसे भी जो इसके मालिक हुआ करते थे, किसके, ऑटर के। द क्रीचर्स, यह प्राणी, द इमरेट, जो निकला था, फॉर दिस सेक्स, इस बोरे से, इनटू द स्पेसिस, विशाल टिल्ड फ्लोर, टाइल्स की फर्श पर, ऑफ द कंसल्ट बेडरूम, कंसुलेट के बेडरूम से, रिसेंबल मस्ट ऑफ ऑल स्मॉल, वह बहुत छोटा प्रतीत हो रहा था। कहने का मतलब मेरे बेडरूम में जो बोरी पड़ी थी उसमें जो प्राणी था, उस बोरी से जो प्राणी निकला था वह देखिए पहले जब बोरी में था दिखने में कैसा लग रहा था, बहुत छोटा प्रतीत हो रहा था। मिडवेली कंसीड, मध्यकालीन कल्पना के समान दिख रहा था। ड्रैगन के मध्यकालीन कल्पना के ड्रैगन के समान दिख रहा। ड्रैगन क्या होता है, एक आग उगलने वाला होता है। ठीक, तो आपके पोएट्री में पढ़ा दिया है, ठीक आपके चैप्टर में है तो उसको पढ़ा दिए हैं हम। ठीक, देखिए आगे देखिए, फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, सर से लेकर पूंछ के सिरे तक, ही वॉज कोटेड विद, वह ढका हुआ था, सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मर्डरमर, एक समान कीचड़ के कवच से। ये जो है सर से लेकर पूरा पाँव तक उसका जो वह जो है एक कीचड़ में ढका हुआ था, नहीं पूरा कीचड़ उसके बॉडी पर लगा हुआ था। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल, उन सिरों के बीच दिख रहा था, ए सॉफ्ट वेलवेट, एक सॉफ्ट मखमली, फॉर लाइक दैट ए चॉकलेट ब्राउन मोल्स, भूरे चॉकलेट के तिल के समान। यानी कहने का मतलब पूरा जो है बॉडी उसका ढका हुआ था, बट उसमें थोड़ा सा उसके बॉडी में थोड़ा सा जो है स्पेस जो है खाली था, उसमें कीचड़ नहीं लगा था और उसका जो बॉडी थोड़ा सा खुला हुआ था वो साफ एकदम मखमली और भूरे चॉकलेट के तिल के समान दिख रहा था। ठीक, सी सुख हिमसेल्फ, उसने जो है सैम को हिलाया, एंड और आई हेल्प एक्सपेक्टेड ऑफ क्लाउड डस्ट, और मैंने यह एक धूल बादल का उम्मीद किया था। नहीं कहने का मतलब इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े में बादल आते हैं चले जाते हैं, उसी प्रकार से ये सोचे थे कि छोटा सा धूल का कण है जिसको मैं आराम से निकाल दूंगा, आराम से साफ हो जाएगा। ठीक, वही तुलना किए है कि आई हैव एक्सपेक्टेड, मैंने जो है आशा किया था कि ये थोड़ा सा होगा, एक क्लाउड ऑफ डस्ट, बादल का धूल, जैसे धूल का, जैसे बादल की तरह धूल होता है ना, बादल का उम्मीद किया था। ठीक, आगे, बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में,
इट वॉज नॉट फॉर एंदर मंथ, इसके लिए पूरा महीना लग गया था। नहीं जो है इन्होंने छोटा सा धूल समझा था, बट इसको जब साफ करने लगे तो उनको कितना 1 महीना लग गया, लेकिन क्या अभी भी साफ नहीं हुआ है। दैट आई मैनेज रिमोट, तब किसी प्रकार से हमने हम जो है इसको हटा पाए। द लास्ट ऑफ द मड, अंतिम कीचड़ को। एंड सी द ऑटर, और उस ऑटर को एज इट वर, जैसा वह था, इन हिज ट्री कलर्स, अपनी वास्तविक कलर में। यानी कहने का मतलब किसी तरह से जो है उसको 1 महीना लग गए, बट हटा नहीं, बट दूसरे मंथ में किसी तरह से उसके कीचड़ को हटा दिए, तब जाके हम ऑटर के वास्तविक कलर को देख पाएँ कि वो ऑटर कैसा है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए सेकंड के दूसरे पैराग्राफ पर चलते। देखिए यहाँ पर उदबिलाव छपा हुआ है, और इसका देखिए मछली पकड़ा हुआ है, यानी इसका जो है मतलब प्रसिद्ध भोजन क्या होता है, मछली होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ओटर, मैं जो है मिजबिल को क्या बुलाता था, नहीं सॉरी बिलाव को क्या बुलाता था, मिजबिल। नहीं कहने का मतलब जो ऑटर था, यानी जो बिलाव था, उसको इन्होंने मिजबिल नाम दिया। जिसी प्रकार अपने कुत्ते को पास जो मर गया है उसका नाम जानी रखे थे, उसी प्रकार से इस ऑटर का नाम क्या रख दिया, मिजबिल। वाज इन फैक्ट, वास्तव में था, फ्रेश प्रीवियसली, एक ऐसी प्रजाति में था जो पहले अननोन, मतलब जो है मतलब नहीं रखा, अनकॉन टू साइंस, जो विज्ञान में नहीं जानी गई थी। नहीं कहने का मतलब ऑटर एक ऐसी प्रजाति है, ऐसी पहली प्रजाति है जिसको जो विज्ञान में नहीं जाना गया, विज्ञान में नहीं रखा गया था। एंड वाज एट, लेकिन और जो है मतलब जो है और लंबे समय बाद क्रिस्टेंड, यह जो है नाम दिया गया बाय जूलॉजी, प्राणी विज्ञान के द्वारा। ये जो है बाद में इसको प्राणी विज्ञान के द्वारा जो है नाम दिया गया। और क्या नाम दिया गया, लुटरगेल परस्पिसिलिप्टा मैक्सवेल और मैक्सवेल उदबिलाव। ठीक, यानी आप इसको चाहे लुटरगोल परस्पिसिलिप्टा मैक्सवेल बोलिए, या फिर डायरेक्ट इसे बोल दीजिए मैक्सवेल ऑटर या मैक्सवेल उदबिलाव। ठीक, तो इसको जो है बाद में जब प्राणी विज्ञान में रखा गया तो इसको यही नाम रखा गया है। देखिए कितना बड़ा नाम है, तो इतना नाम ना बोलकर आप छोटा सा इसको बोलिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे दिया है फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, शुरुआती 24 घंटे तक मिजबिल ऑल नेदर हॉस्टाइल फॉर नॉर फ्रेंडली, मिजबिल ना तो मेरे साथ शत्रुता पूर्वक रहता था और ना ही मित्रता पूर्वक रहता था। यानी ना तो उनसे जो है घुल मिल के रहता था और ना ही दूर ही रहता था, मतलब कोई मतलब नहीं रखता था। ही वॉज सिंपली लूफ, वह साधारण रूप से दूर रहता था, यानी उनके पास न रहकर वह साधारण रूप से दूर रहता था, क्योंकि देखियो उसको लाए हैं अभी नया नया है तो इतना पहचान नहीं, इसलिए क्या करता है, दूर रहता है। एंड इनडिफरेंट, और उदास था, यानी जो है उनसे दूर था और उदास था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और उसने सोने के लिए क्या चूज किया था, फर्श, यानी जो है सोने के लिए फर्श चुना था, इनके पास नहीं सोता था। एज फार, उतना दूर, फ्रॉम माई बेड, मेरे बिस्तर से, एज पॉसिबल, जितना कि संभव था, यानी फर्श पर वो उतना दूर सोता था जितना कि संभव हो सकता था। अब आगे चलिए देखिए। 10 सेकंड नाइट, दूसरी रात्रि को, देखिए बोले 10 सेकंड नाइट, दूसरी रात को, मिजबिल कम ऑन टू माई बेड, मिजबिल मेरे जो है बेड के पास है। देखिए अभी भी जो है बेड पर नहीं सोया है, सिर्फ बेड के थोड़े से पास आ गया है। इन द स्मॉल शावर, रात्रि के दूसरे पहर में, दूसरे पहर का मतलब जैसे भोरैया होता है ना 3-4 बजे वाला, वही रात बता रही है। तो रात्रि के दूसरे पहर पर, एंड रिमेंड स्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज, मेरे घुटने के मुड़े हुए भाग में आके सो गया। देखिए पहले तो थोड़ा सा नज़दीक आया था, बस जब भोरैया होने लगा तो वो जो है उनकी कोहनी जो मुड़ी हुई थी उसके बीच में आकर क्या किया, सो गया। अंटिल, तब तक सोया रहा जब तक कि द सर्वेंट ब्रॉड टी इन द मॉर्निंग, सुबह में उनका नौकर चाय लेकर नहीं आ गया। जब तक वो सुबह में उनका नौकर चाय लेकर नहीं आया, उनको नहीं बुलाया, तब तक वह वहीं पर सोया था। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ही बिगेन टू लॉस हिज एपैथी, वह अपनी उदासीनता को खोना शुरू कर दिया। एक दो दिन बीत गया था तो उसमें वो घुलना शुरू कर दिया था। तो वही बोल रहे हैं कि जो है, और रात में तो मान ली सोया, उसके बाद जो है दिन में वह अपनी उदासीनता को खोना स्टार्ट कर दिया।
एंड टेक ए कीन मच टू कीन, और अत्यधिक रुचि लेने लगा, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, अपनी आसपास की चीज़ों में, अपनी आसपास की चीज़ों में वह रुचि लेने लगा। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया। एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, और नेतृत्व करते हुए उसे बाथरूम में ले गया। ये जो है वह उछलते हुए बाथरूम के पास गया, नहाने के लिए गया। वेयर देखिए अब ले गए, फिर वेयर फॉर हाफ एन हावर, जहाँ पर वह लगभग आधे घंटे। ही वेंट विल्ड विथ जॉय इन द वाटर, वह एकदम जंगलियों की तरह पानी में आनंद उठा रहा था। प्लंगिंग एंड रोलिंग इनटू, वह उसमें डुबकी लगा रहा था और लौट रहा था। शोटिंग अप एंड डाउन लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, वह पानी के अंदर बाथ टब के पूरे लंबाई के ऊपर नीचे जा रहा था और ऊपर आ रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लोस, और अत्यधिक घूम फिर रहा था। एंड स्पल्स फॉर हिप्पो, एक दरियाई घोड़े के समान उसमें लेट रहा था। जिस प्रकार से दरियाई घोड़ा नहाता है उसी प्रकार से ये भी जो है दरियाई घोड़े की तरह उसमें क्या कर रहा था, लेट रहा था। दिस यह, आई वॉज टू लर्न, मैंने यह सीखा। इज ए कैरेक्टरिस्ट ऑफ वाटर, यह उद्बिलाव का गुण होता है। तब जाके मैंने सीखा कि ये सब क्या होता है, एक उद्बिलाव का गुण होता है, यानी पानी इसको कितना पसंद है। एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की प्रत्येक बूंद। मस्ट बी सो टू स्पीक स्टैंडर्ड, जितना बढ़ा सकते हैं उतना वह बढ़ाता है। एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, और पूरे स्थान पर फैला देता है। यानी पानी की प्रत्येक बूंद को, जैसे छोटे बच्चे नहाते हैं उछालते हैं, उसी प्रकार से भी उछाल रहा था और पूरा जो है आसपास पूरा पानी को फैला दिया था। ए बाउल मस्ट एट वंस द ओवरटर्न, और एक कटोरा पलट दिया जाता है। इफ़ इट विल नॉट टू बी ओवरटर्न, और यदि उसे पलटा नहीं जा रहा है। बी स्टेम एंड स्प्लश अंटिल इट द ओवरफ्लोज, तो उसमें बैठ जाता है और तब तक जो है उसको उड़ालता रहता है जब तक कि वह बाहर नहीं जाता। ये कहने का मतलब कोई कटोरा अगर रखा है, उसमें पानी रखा है, अगर उसको पलट कर नहीं रखे हैं तो वो उसमें जाकर भी पूरे पानी को क्या करता है, बाहर फैला देता है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव, उनके जो है उनके लिए पानी हमेशा चलते रहना चाहिए, मूव करता रहना चाहिए। एंड मेड टू डू थिंग्स, और कुछ करते रहना चाहिए, यानी पानी में जो है कुछ करते रहना चाहिए और पानी हमेशा चलती रहना चाहिए। वेन जब स्टैटिक वह स्थिर हो जाता है, इट इज़ वेस्ट एंड प्रोवोकिंग, तो वह उनके लिए बेकार हो जाता है। नहीं कहने का मतलब जब देखिए मतलब चलिए देखिए फिर से देखिए, दिया ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और एक कटोरा पलट दिया जाता है। इफ इट, यदि उसे नहीं, विल नॉट बी ओवरटर्न, यदि उसे पलटा नहीं जा रहा है। बी सेट एंड हेड स्पॉट अंटिल एट ओवरफ्लो, और उसमें बैठ जाता है तब तक उसको जो है उड़लता रहता है जबकि पूरा पानी बाहर नहीं जाता है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, उनके लिए पानी हमेशा चलते रहना चाहिए। एंड मेड टू द थिंग्स, और उसमें कुछ करते रहना चाहिए। वेन जब स्टैटिक वह स्थिर हो, यानी पानी जब स्थिर हो जाता है, इट इज़ वेस्ट, उनके लिए वह बेकार हो जाता है। एंड प्रोवोकिंग, और जो है गुस्सा दिलाने वाला हो जाता है। यानी अगर पानी स्थिर हुआ तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनको गुस्सा देने वाला हो जाता है और यह जो है उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो चलिए 5वें वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। आई होप वहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं चैप्टर में, अच्छा कहानी है, आराम से पढ़िए। देखिए 5वां चैप्टर दिए, 5वां जो है पैराग्राफ। 2 डे लेटर, 2 दिन बाद। मिजबिल इस्केप्ड, मिजबिल निकल के भाग गया। फ्रॉम माई बेडरूम, मेरे कमरे से। एज आई इंटरव्यूड, जब मैं उसमें प्रवेश किया, यानी जब ये उसमें प्रवेश किए तो मिजबिल जो है वहाँ से उनके कमरे से भाग गया। एंड और आई टर्न टू सी हिज टेल्स डिस्पेयरिंग, मैंने उसके जो है पूंछ को गायब होता देख लिया था। नहीं जो है मैंने देखा कि उसकी पूंछ क्या हो रही थी, गायब हो रही थी। राउंड द बेंड, बेंड मतलब होता है झुकना। ठीक, राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, वह गलियारे की तरफ गायब हो रही थी। दैट लेड टू द बाथरूम, जो कि बाथरूम की तरफ जा रही थी। बाय द टाइम आई गॉट देयर, उस समय जब मैं वहाँ पर पहुँचे, नहीं जब बाथरूम में मैं पहुँचा। ही वॉज अप ऑन द इंड, जो है इन द ऑफ द बाथ ट्यूब, वह जो है बाथ टब के ऊपर अंतिम छोर पर था। ये जो है बाथ टब के अंतिम छोर पर उस पर मतलब चढ़ करके क्या कर रहा था, टोटी खोल रहा था। आगे देखिए। एंड फॉर्मलिंग एट द चार्मिंग टिप्स, क्रोमिंग की टोटी को जो है मतलब खोल रहा था। विच हिज पॉज, अपनी पंजों से। आई वाज्ड, मैंने देखा। अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गया। जब मैंने उसको देखा कि वो अपने पंजे से ही टोटी को खोल रहा है तो उसे देखकर मैं क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। इन द लेस देन ए मिनट, 1 मिनट कम समय में ही
ही हैड टर्न, उसने खोल दिया द टैप, टोटी को, फार एनफ टू प्राउड ए ट्रिगल ऑफ वाटर, जिससे पर्याप्त पानी का स्राव होने लगा। ने जो है 1 मिनट कम ही उसने जो है टोटी खोल दिया और पर्याप्त पानी उसमें से बहने लगा। एंड आफ्टर मोमेंट आर टू अचीव द फुल फ्लो, और 1 या 2 क्षण के बाद पानी पूरी तरह से उसमें प्राप्त हो गया यानी भर गया। ही हैड बीन लकी, वह सौभाग्यशाली था, यानी मिस जो है वह सौभाग्यशाली था कि टू टर्न द टैप राइट वे, जिसने टोटी को सही तरीके से मोड़ा था। ऑन लेटर ओकेजन, और कई अन्य अवसरों पर, ही वुड समटाइम्स, वह कभी कभी, स्क्रू इट अप टाइटर, उससे अधिक टाइट कर देता था। चिटरिंग विथ इरिटेशन, वह चिड़चिड़ेपन से चिढ़ जाता था। एंड पॉइंटेड एट टू टैप्स फेलर टू कंप्यूटर, जब उसकी टोटी खुलने से असफल हो जाती थी तो वह निराश हो जाता था। यानी कहने का मतलब इस बार तो खोल लिया बट कई बार ऐसा हो गया उसके साथ, जैसे टोटी उल्टा घूम जाती, कस हो जाता था, तो वह जो है अपने चिड़चिड़ेपन से चिढ़ जाता था, क्योंकि वह जो है अपने कार्य में असफल हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो उसमें निराश हो जाता है। ठीक, चलिए 6वें पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है वेरी सुन, जल्द ही, मिज वुड फॉलो मी, मिज मेरे पीछे आने लगा, विदाउट ए लीड, बिना किसी नेतृत्व के, ने जो है बिना कुछ किए, बिना नेतृत्व किए मिज जो है मेरे पीछे आने लगा। एंड कम टू मी, और जब वह मेरे पास आ जाता है, व्हेन, जब आई कॉल दिस नेम, मैं उसके नाम से बुलाता हूँ, जब मैं उसका नाम लेकर पुकारता हूँ तो वह मेरे पास आ जाता है। ही स्पेंट मस्ट ऑफ हिज टाइम, वह अधिकतर अपना समय जो है टाइम इन प्ले, खेलने में बिताता है, यानी अधिकतर समय अपना किस में बिताता है, खेलने में बिताता है। ही स्पेंड्स हावर सफरिंग ए रबर बॉल राउंड, देखिए, ही स्पेंट हावर सफलिंग ए रबर बॉल, यानी रबर के बाल को, राउंड जो है चारों तरफ, द रूम, यानी रूम को, लाइक मतलब तरह, 4 फुटेड, अपने चारों पैर से, सॉकर प्लेयर्स, यानी सॉकर प्लेयर की तरह, यूज करके, ऑल 4 फीट, अपने पैरों को, टू ड्रिबल द बॉल, वह जो है बॉल को क्या करता था, चौपाई की तरफ फेंकता था। यानी कहने का मतलब वह घंटों रबर की बॉल के साथ खेलता था, जैसे एक चौपाए फुटबॉल खिलाड़ी की तरह चारों पैरे से गेंद को क्या करता था, लुढ़काता था, यानी जो है उसको क्या करता था, लुढ़काता था। एंड ही कुड आल्सो थ्रू इट, और जो है उसे क्या कर सकता था, और वह उसे क्या करता था, फेंक सकता था या फिर फेंक देता था। विथ ए पावरफुल बैक, अपने वो इफ कहाँ गया जी, विथ ए पावरफुल, अपने जो है शक्ति के साथ, फ्लिक ऑफ द नेक, अपने जो है गर्दन की, जो है मतलब अपने गर्दन की शक्ति से वह झटके से उसको क्या कर सकता था, फेंक सकता था। टू ए सरप्राइजिंग हाइट, एक जो है आश्चर्यचकित जो है ऊंचाई पर, एंड डिस्टेंस, और दूरी पर। बट लेकिन, द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, लेकिन जो ऑटर का रियल प्ले था या फिर जो वास्तविक खेल था, वेन, जब ही लाइज ऑन हिज बैक, वह जो है गेंद को, यानी जो है अपने वह जो है मतलब उसका रियल खेल देखिए अब आता है, जैसे वेन, जब ही लाइज, वह ले जाता है, ऑन हिज बैक, अपने जो है पीठ के बल पर, एंड जगल विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज, वह जो है अपनी पीठ के बल पर क्या करता है, लेट जाता है, और पंजे के बीच में किसी चीज से खेलता है, यानी पंजे के बीच में, जैसे मतलब ऐसे लेटा हुआ उसका पंजा ऐसे है तो ऐसे मतलब उसको गिरने देता है, ऐसे खेलता था। ठीक, आगे देखिए, मार्बल्स, मार्बल्स मतलब क्या होता है, कंचे वगैरह। ठीक, देखिए, मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, मनोरंजन के लिए मिज का जो पसंदीदा खिलौना वह क्या था, कंचा था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वह पीठ के बल लेट जाता था। रोलिंग, हिलाता था। टू मोर ऑफ देम, यानी जो है 2 या उससे अधिक, अप देम अप, जो है ऊपर, देन 2 या उससे अधिक को ऊपर, एंड डाउन हिज वाइल, और नीचे गिर जाता था। यानी कहने का मतलब वह लेट कर जो है कंचों को ऊपर उठाता था, चारों तरफ घुमाता था या फिर हिलाता था, किसके बल, पीठ के बल पर, और जो है उस 2 या 4 कंचों को क्या करता था, उछालता था। फ्लैट बेली विदाउट इवन ड्रॉपिंग मी टू फ्लोर, वह अपने पेट से लगाकर घुमाता रहता था बिना फर्श पर गिराए, और उस कंचे को अपने पेट पर जो है रखकर घुमाता था, और उसका कंचा जो है नीचे नहीं गिरता था। ठीक, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका तीसरा चौथा पार्ट जो है पढ़कर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।